अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड और आईसी या चिप्स क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कंप्यूटर रेवोल्यूशन के ऊपर बात करते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम इस तरह कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स क्या होते हैं या पीसीबीज क्या होती हैं। ठीक है, अमूमन आप लोगों ने कंप्यूटर या कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस देखी होंगी जिनके अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर सर्किट्स प्रिंट किए गए होते हैं और उनके ऊपर अमूमन कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं या छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दे आर रिजिड फ्लैट बोर्ड्स, ये सख्त किस्म के फ्लैट बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, दे आर फाउंडेशन फॉर माउंटिंग एंड इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? ताकि इनकी मदद से जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको लगाया जाए और उनके दरमियान कनेक्शन कराया जाए। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शन देखते हैं। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स टिपिकली 2 to 10। ठीक है, तो ये मल्टीपल लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं। पीसीबीज या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड 2 से 10 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कॉपर पाथवेज आर प्रिंटेड ऑन बोर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर कॉपर के पाथवेज या सर्किट्स या रास्ते बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्रिएट किए जाते हैं। जो आपको अमूमन लाइनें नजर आ रही होती हैं या जो कढ़ाई से की होती है उन बोर्डों के ऊपर, तो वो एक कॉपर के पाथवेज होते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्रिएट किए जाते हैं। तो यानी वो एक किस्म की तारों का या वायर्स का फंक्शन सर अंजाम दिए दे रहे होते हैं, जिनकी वजह से सर्किट्स के दरमियान कम्युनिकेशन या जो चार्ज होता है वो पास होता रहता है। पीसीबीज का मेन फंक्शन क्या होता है? पीसीबीज प्रोवाइड बोथ द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नेसेसरी फॉर कंपोनेंट्स टू फंक्शन टुगेदर। ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं और उनके दरमियान जो कनेक्टिविटी है या जो उनके दरमियान कनेक्शन है या जो राब्ता है उसका भी फ्रीज सर अंजाम देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की कि मदरबोर्ड क्या होता है। द मदरबोर्ड इज़ द मेन पीसीबी ऑफ कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड तमाम पीसीबीज की माँ या मेन पीसीबी कंप्यूटर की होती है। ठीक है, इट कनेक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स ऑल कंपोनेंट्स। अमूमन आप लोगों ने मदरबोर्ड को देखा होगा जिसके अंदर देखा होगा कि तमाम कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के ऊपर ही तकरीबन लगे होते हैं। ठीक है, तो ये ना सिर्फ उनको माउंट करती है बल्कि उसके साथ साथ मदरबोर्ड इस तरह करता है कि उनके दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब देख लेते हैं मदरबोर्ड के ऊपर अमूमन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रोसेसर स्लॉट। अमूमन प्रोसेसर के लिए एक स्लॉट या सॉकेट होती है। ठीक है, जिसके ऊपर एक प्रोसेसर लगाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर यूजुअली मल्टीपल कोर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेमोरी स्लॉट्स। ठीक है, तो मेमोरी स्लॉट्स क्या होती हैं? ये अमूमन रैम मॉड्यूल के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो अमूमन रैम के लिए जगह बनी होती है जिसके अंदर रैम फिक्स की जाती है या मेमोरी फिक्स की जाती है। उसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। तो एक्सपेंशन स्लॉट्स का मकसद होता है? एक्सपेंशन स्लॉट भी रैम की तरह ही स्लॉट्स होती हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, उनके ऊपर अमूमन एडिशनल कंपोनेंट्स लग जाते हैं जैसे कि ग्राफिक कार्ड्स हो गए, नेटवर्क कार्ड्स वगैरह वगैरह। उसके अलावा होते हैं आईओ कंट्रोलर चिप्स। ठीक है, तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा आईओ के लिए भी उधर चिप्स लगी होती हैं। ठीक है, तो वो किस लिए होती हैं? उनकी मदद से हम इस तरह करते हैं कि सीपीयू या पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन। तो ये एक सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन है। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क है जिसकी मदद से जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये उनकी कम्युनिकेशन को मैनेज भी करता है। अब बात कर लेते हैं आईसी या चिप्स की कि आईसी या चिप्स क्या होती हैं। ठीक है, अ चिप इज अ स्मॉल पीस ऑफ मिस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल टिपिकली सिलिकॉन। तो अमूमन जो चिप्स होती हैं वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का एक छोटा सा पीस होता है जो कि अमूमन सिलिकॉन पर मुश्तमिल होता है। अपॉन विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर फैब्रिकेटेड। तो उसके ऊपर अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फैब्रिकेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये अमूमन जो मदरबोर्ड के ऊपर जो छोटे छोटे पीसेज या छोटी छोटी डिवाइसेज रैम्स वगैरह लगाए जाते हैं तो वो ये होती हैं चिप्स या आईसीज होती हैं। इनको अमूमन इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है, आल्सो रेफर टू एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी चिप्स या आईसीज होती हैं। टाइप ऑफ चिप्स आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑन मदरबोर्ड्स आर। ठीक है, तो मदरबोर्ड के ऊपर कौन कौन से होते हैं? तो प्रोसेसर चिप होती है। ठीक है, उसके अलावा होता है मेमोरी चिप्स होती है, आईओ कंट्रोलर चिप्स होती हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रोसेसर चिप्स क्या होती हैं। प्रोसेसर चिप्स प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह होता है मल्टीपल कोर्स होती है जिनकी मदद से पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर कंट्रोल लॉजिक और कैशे मेमोरी होती है जिसकी मदद से एफिशिएंटली डाटा मैनेजमेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा होती है मेमोरी चिप्स। मेमोरी चिप्स या रैम्स क्या होती हैं? तो ये इस तरह करती हैं कि अमूमन जो हमारा डेटा होता है उसको टेम्परेली स्टोर करती हैं और जितना टाइम कंप्यूटर चलता रहता है वो उसका जो डेटा होता है उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा है आईओ कंट्रोलर चिप्स। तो आईओ कंट्रोलर चिप्स क्या होती हैं? तो ये चिप्स होती हैं जिनकी मदद से हम सीपीयू और दूसरी डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो आजकल मॉडर्न चिप्स हैं वो उसके अंदर हजारों से लेके करोड़ों ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनकी मदद से कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन बड़ी इजीली हो जाती है और वो बड़ी हाई एफिशिएंसी
प्रोवाइड करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की जो चिप है वो उसके अंदर क्या कुछ होता है। ठीक है, तो प्रोसेसर चिप के अंदर होती हैं 3 चीजें होती हैं, मल्टी कोर प्रोसेसर, L3 कैशे मेमोरी एंड कंट्रोल लॉजिक। तो प्रोसेसर जो अमूमन होते हैं उनके अंदर मल्टीपल कोर्स होती हैं। ठीक है, एक सिंगल चिप के अंदर मल्टीपल कोर्स होती हैं। ठीक है, और हर एक तरह कर लेती है कि अपने टास्क को इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट करने के काबिल होती है। उसके अलावा होती है L3 कैशे मेमोरी। ये क्या होती है? ये एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि तमाम कोर्स के दरमियान शेयर की गई होती है। ठीक है, ताकि वो इस तरह करें कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर कर सके। ये L3 कैशे मेमोरी का फंक्शन क्या होता है? जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा अमूमन कैशे मेमोरी के ऊपर स्टोर होता है, तो इस तरह होता है कि इनके दरमियान डेटा रिट्रीवल टाइम्स कम हो जाते हैं प्रोसेसर के, यानी मेन मेमोरी से उसे बार बार डेटा उठाना नहीं पड़ता, तो इस तरह से इनकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। तीसरी चीज़ है वो है कंट्रोल लॉजिक। तो कंट्रोल लॉजिक क्या करती है? ये इस तरह करती है कि कोर्स, कैशे और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करती है। ठीक है, प्रोसेसर चिप की एक नीचे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी कोर्स हैं। ठीक है, और 7-8 कोर्स हैं। उसके अलावा कैशे मेमोरी है। ठीक है, और कंट्रोल लॉजिक मैंने यहाँ शो नहीं की। ठीक है, लेकिन ये भी मौजूद होती है, तमाम छोटे से सर्किट या एक छोटी सी चिप के ऊपर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों आज हमने 3 चीज़ें देखी हैं, पीसीबीज, मदरबोर्ड्स और आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो पीसीबी हमने देखा है कि पीसीबी किस तरह से एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से कंप्यूटर फिजिकली स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मदरबोर्ड हमने देखा एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है जो कि तमाम जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ना सिर्फ उनको कनेक्ट करता है बल्कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कराता है। उसके अलावा हमने आईसी या चिप्स देखी हैं जो कि कोर फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जो कि कंप्यूटर के अंदर जरूरी प्रोसेसिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तो था कंसेप्ट हमारा पास्ट का। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है या टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स इस तरह करेंगे कि इवॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती जाएगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह से हमारे कंप्यूटर जो है उनके सर्किट्स ना सिर्फ बहुत कम्प्लेक्स हो जाएंगे बल्कि एफिशिएंट भी हो जाएंगे। ये कंसेप्ट था आज का कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि इसके साथ देख लेंगे कि एक कोर का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर क्या कुछ मौजूद होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।